हेलो। हेलो जीजा जी, मैं राजेश्वरी बोल रही हूँ। क्या बात है राशि, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? बहुत बुरी खबर है, अनर्थ हो गया जीजा जी। अरे बाबा क्या हुआ, बताओ तो सही। हमारे पंचम को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। पंचम को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई? किस लिए? क्या किया उसने? दीपक ने इल्जाम लगाया है कि पंचम और उसके दोस्तों ने उसे किडनैप करके मारने की कोशिश की है। क्या? पंचम ने दीपक को किडनैप करके मारने की कोशिश की? What is this राशि? क्या हमारा पंचम ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता, मुझे पूरा भरोसा है। लेकिन न जाने क्यों पंचम ने भी अपना गुनाह कबूल कर लिया। पंचम ने अपना गुनाह कबूल कर लिया? हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि किसी मजबूरी में आकर उसने एक गुनाह कबूल किया है। जीजा जी प्लीज उसे उन सलाखों के पीछे जाने से बचा लीजिए। वो गुनहगार नहीं है, उसे वापस ले आइए प्लीज, जल्दी जाइए। हाँ राशि, मैं निकल रहा हूं। तुम लोग घबराओ मत, मैं निकल रहा हूं मैं। हाँ चलो ले आओ अंदर। सेना। जी सर। लड़के का बयान ले, पुट हिम इनसाइड। राइट सर। चलो। हाँ तो तुझे तेरा गुनाह कबूल है ना? बिल्कुल नहीं। क्या? अपने घर में तूने कहा था कि तुझे गुनाह कबूल है। मैंने सिर्फ यही कहा था कि दीपक किडनैप हुआ था और मैं दोषी हूँ। अरे मतलब तो एक ही हुआ ना? आपके लिए एक हो सकता है। चल बोल, किडनैप कैसे हुआ और कहां हुआ और कहां लेकर गए? दीपक ने आपको सब कुछ बता दिया होगा। मैं अपने बयान में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि दीपक की किडनैपिंग हुई थी और मैं दोषी था। इसके सिवा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। पावले, इसे अंदर डाल दो। जी सर। चले। गुनाह करने से पहले सोचना चाहिए था। ये जेल की कोठरी है, ये हमेशा ऐसी ही रहेगी। इसलिए तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं वापस अपने जन्म स्थान पर पहुंच गया हूँ। क्या लगता है पागल है? आया साहब। क्या हुआ माँ जी? पता नहीं। पहले आप दवा ले लीजिए। रुक जा अभी। टीना, पापा जा रहे हैं पंचम को लेने, उसे लेके आ जाएंगे। रिलैक्स। पता नहीं इतनी बातें किससे हो रही हैं। कोई जरूरी बात कर रहा होगा, आप टेंशन मत लीजिए माँ जी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है पंचम किसी मुसीबत में है। तू अब भी मुस्कुरा रहा है इडियट? तू जानता है कि अपने इस बयान की वजह से तू कितनी बड़ी मुसीबत में फंस सकता है? अरे किडनैपिंग और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बन रहा है तेरे खिलाफ। देख बेटा, तू अपना बयान बदल दे और मुझे सारी सच्चाई बता दे। डैड, मैं सच कह रहा हूँ। जो मैंने बयान दिया है वही सच्चाई है। मैं दोषी हूँ। यानी तूने दीपक को किडनैप किया है, तूने हमें शर्मिंदा किया है और हमारा भरोसा तोड़ा है ना? डैड, आपको शर्मिंदा करने से पहले, आपका भरोसा तोड़ने से पहले आपका बेटा दम नहीं तोड़ देगा। तो अगर तूने दीपक का किडनैप नहीं किया तो फिर तू दोषी कैसे हुआ? डैड, इस वक्त मैं कहाँ खड़ा हूँ? सलाखों के पीछे। और मैं जब यहाँ से देखता हूँ तो मुझे आप सलाखों के पीछे नजर आते हो। डैड, नजर कुछ भी आता हो, लेकिन इससे ये हकीकत तो नहीं बदल सकती ना कि मैं अंदर हूं और आप बाहर हैं।
समझ गया। मैं अच्छी तरह से समझ गया बेटा कि तू अपने दोस्तों को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बेटा ये गलत बात है, बिल्कुल गलत है। अपना बयान बता दे पंचम, प्लीज। ये नहीं हो सकता। मैं दोस्ती में स्वार्थी नहीं बन सकता। मैं तुम्हारी और उन दोनों की फीलिंग्स को अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन तुझे सजा मिलने से वो दोनों बच तो नहीं पाएंगे ना। हाँ, उनको सजा हो जाए तो तू जरूर बच सकता है। सवाल आज के बचने ना बचने का नहीं है डैड, सवाल उनके भविष्य को बचाने का है। अगर उनका आज नहीं बचेगा तो उनका भविष्य भी नहीं बचेगा। आप हमारा आज बचाने की कोशिश कीजिए, मैं उनका भविष्य बचाने की कोशिश करता हूं। तो तू अपना बयान नहीं बदलेगा? बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खो जा अपना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई। बहुत दुख देता हूं ना आपको डैड, आई एम वेरी सॉरी। बताइए, ना कोई सॉरी, ना ही कोई माफी मांगी उस लड़के ने, बस सीधे सीधे अपना इल्जाम कबूल कर लिया। सुन लिया ना मित, सुन लिया ना। अब बताओ तुम ही कि कहां जाके डूब मरे हम। अरे हमारे इस भाई और हमारे भतीजे ने हमें किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। सिंघानिया साहब, जो कुछ भी हुआ वो सुनकर हमें अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। और हाँ, जो कुछ भी हुआ उसे हम चाहते हुए भी नहीं रोक सकते थे। लेकिन हाँ, ये सब जो हुआ है उसके लिए हम बेहद शर्मिंदा हैं और आपसे माफी मांगना चाहते हैं। लेकिन आप क्यों माफी मांग रहे हैं? अरे भाई साहब, हम आपसे इसलिए माफी मांगना चाहते हैं कि आप जैसे नेक और अच्छे लोगों को तकलीफ अनफॉर्चुनेटली हमारी फैमिली ने ही पहुंचाई है। वो हमें अपना माने या ना माने, लेकिन क्या करें, हैं तो हमारे अपने ही ना। अब आप ही सोचिए सिंघानिया साहब, अगर पानी में लठ मारेंगे तो पानी अलग होता है क्या? नहीं ना। समाज और दुनिया को जवाब तो हमें ही देना पड़ेगा। देखिए सिंघानिया जी, दरअसल पंचम अशोक भाई साहब के हाथों से पूरी तरह से निकल चुका है। मैंने कई बार उसे उल्टे सीधे लोगों के साथ उठते बैठते देखा है। उसे कई बार मैंने समझाया भी, लेकिन वो सुधरता ही नहीं। लेकिन अब उसे सुधारना ही पड़ेगा। देखिए सिंघानिया साहब, पंचम भले ही मेरा भतीजा है, लेकिन मेरी आपसे हाथ जोड़कर बेनती है कि आप उसे इस केस से छूटने ना दें। इसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। सिंघानिया साहब, कोशिश ही नहीं, आप जी जान लगा दीजिए। आज तो हमारा बच्चा, हमारा दीपक बच गया है, लेकिन कल भी वक्त इतना मेहरबान होगा, कौन जानता है। देखिए सिंघानिया जी, मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कम से कम हम लोगों की बदनामी ना हो। लेकिन अगर पंचम छूट गया तो कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों का सब कुछ बर्बाद हो जाए। ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा मैं। अपने बेटे की तरफ उठने वाली हर आंख को मैं नोच डालूंगा। भाई साहब, मैं एक बात आपसे कह देता हूं, अगर अब किसी ने दीपक की तरफ आंख उठाकर भी देख लिया तो मैं खून की नदियां बहा दूंगा। अरे बेटा नरेश, जल्लाद से लड़ने के लिए कसाई बनना जरूरी नहीं होता। भाई साहब, हमारे देश का कानून इतना भी कमजोर नहीं है जो इस लड़के को रोक ना पाए। आप एक बार हुक्म तो करके देखिए,
एक से बढ़कर एक वकील आपके सामने खड़ा कर दूंगा जो इस लड़के पंचम को ऐसी कड़ी सजा देगा ना कि दोबारा ये ऐसी हिमाकत नहीं करेगा। सिंघानिया साहब, अगर आपने हमारी मदद कबूल कर ली तो हमें यह लगेगा कि आप हमें अशोक से अलग समझते हैं, वरना बेटा, काला रंग हो जाने से कौवा कोयल नहीं बन जाता। आपका और अशोक का मेल कहा। बताइए कौन सा ऐसा वकील है जो पंचम को सख्त से सख्त सजा दिलवा सकता है? चिराग, राहुल, क्या हो, इतनी परेशान क्यों? जिसका हमें डर था वही हुआ। क्या मतलब? हमारे किए की सजा पंचम भुगत रहा है। क्या? हाँ, दीपक की कंप्लेन पर पुलिस ने पंचम को अरेस्ट कर लिया। क्या? बोला था ना मैंने कि दीपक को जाने मत दो। हर कुत्ता पुचकारने के लायक नहीं होता, लेकिन ये बात तो पंचम को समझ में आती नहीं है, तो सड़ने दो उसे अंदर। क्या? उसे सड़ने दे, जिसने कुछ भी नहीं किया, और हम जिन्होंने सब कुछ किया है आजादी से बाहर घूमते रहे। मैं भी जब से वहां से लौटा हूं यही सोच रहा हूं कि हमने जोश में आके जो कुछ भी किया, क्या वो सही था? सही था, बिल्कुल सही था। अगर कुछ गलत था तो पंचम का वहां आना गलत था। उसने आकर सारा खेल बिगाड़ दिया और अब हम फंस गए। उसने किसी को नहीं फंसाया। इनफैक्ट हमारी बेवकूफी की वजह से वो फंस गया, और उसने हमें बचाने के लिए सारा इल्जाम अपने सर पे ले लिया। ये तो और भी बुरा हुआ यार। हाँ, मैं तुम दोनों को यही बताने आई थी। अगर तुम दोनों को चलना है तो चलो, नहीं तो मैं अकेले जाके सरेंडर करूंगी। तुम किस लिए? तुम दोनों में से पुलिस के सामने कोई नहीं जाएगा। मैं ही जाकर सरेंडर करता हूं। रुक जा, तू क्यों जाएगा? हाँ, क्या तूने किडनैपिंग का प्लान बनाया था? क्या तूने किडनैपिंग की थी? जिसने किया है वही ये सब भुगतेगा। डोंट वरी, पंचम छूट जाएगा। एक मिनट राहुल, अगर मैं तेरा साथ नहीं देता तो ये सब क्या तू अकेला कर लेता? मैं भी तेरे साथ चलता। या, लेट्स गो। पलक झपकते ही कटे दुख की काली रात, दीप जले जब श्रद्धा के होते हैं प्रभु साथ, होते हैं प्रभु साथ, होते हैं प्रभु साथ। अशोक, घबराने की कोई बात नहीं। भाई, वकील से मेरी बात हो गई है। 2-4 दिन में पंचम की जमानत हो जाएगी। तो क्या जब तक पंचम जेल में रहेगा? लेकिन मुश्किल यह है कि 2-4 दिन कोर्ट बंद है, गवर्नमेंट हॉलीडेज। और ऊपर से यार, पंचम ने अपने सर इल्जाम लेकर केस को और उलझा दिया है, और इस वजह से पूरा का पूरा केस पंचम के खिलाफ हो गया है। हेलो। अरे टीना, मैं दोपहर से फोन लगा रही हूँ, लग क्यों नहीं रहा था? वो परेशानी में ठीक से नहीं रखा होगा। परेशानी? कहीं पंचम तो ठीक है? वो मैं अब एक्चुअली किसका फोन है बेटा? एक मिनट। हाँ, दादी का फोन है, पंचम से बात करनी है। पंचम से? यार, अगर माँ को पता चल गया कि पंचम जेल में है तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेगी। यार, तू जानता है कि माँ की तबीयत भी ठीक नहीं आजकल। रिलैक्स अशोक, रिलैक्स। मैं देखता हूँ। टीना, फोन मुझे दो। जी अंकल। हेलो माँ जी, मैं टंडन बोल रहा हूँ। नहीं, अशोक के साथ नहीं आया, अकेला ही आया हूँ, बल्कि यहाँ बैठे बैठे अशोक का इंतजार कर रहा हूँ। आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ टंडन, पर ये टीना किस परेशानी की बात कर रही थी? माँ जी, आप उसकी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। टीना अपनी परेशानी की बात कर रही थी। वो दरअसल बात यह है कि आज पंचम से फिर उसकी लड़ाई हो गई थी। दोनों एक जैसे हैं, दिन भर लड़ते रहते हैं। हाँ, पंचम से बात करने का दिल कर रहा था। कहाँ है पंचम? क्या पंचम से बात करनी है? क्या हुआ टंडन? माँ जी, वो
दरअसल पंचम अपने दोस्तों के साथ 3-4 दिन के लिए पिकनिक पर गया है। ओह। और मजे की बात यह है माँ जी के साहबजादे अपना मोबाइल भी साथ नहीं ले गए, यहीं भूल गए हैं। ठीक है, टीना और अशोक से कह देना जब भी पंचम आए मुझसे बात करा दे, ठीक है? अच्छा माँ जी नमस्ते, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्ते। थैंक्स यार टिंडन। आज अगर तुम यहाँ नहीं होते तो पता नहीं मैं माँ जी को कैसे संभालता। क्या बात कर रहा है यार अशोक? यार अपने पंचम के बिना मैं खुद को बहुत अधूरा सा महसूस करता हूँ। जीजाजी, क्या आप सिंघानिया से मिलकर ये केस सुलझा नहीं सकते? फूल सा बच्चा है जीजाजी, जेल में कैसे रहेगा? उसे ले आइए, जरूरत पड़े तो सिंघानिया से माफी मांग लीजिए। कैसी बातें कर रही हो राष्ट्री? हाँ? संभालो अपने आप को। क्या पंचम के लिए मैं कम परेशान हूं? मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं मानता हूं कि हमारा बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन इतना बुरा भी नहीं है कि हमें उस आदमी से माफी मांगनी पड़े जिसकी वजह से आज हम ये दिन देख रहे हैं। ठीक है, तो मैं चली जाती हूँ उनके पास और अपनी झोली फैलाकर अपने बच्चे की भीख मांग लेती हूँ। नहीं राष्ट्री, हरगिज नहीं। जिस दर पर मैं झुकने के लिए तैयार नहीं हूं, उस दर पर तुम दया की भीख मांगने हरगिज नहीं जाओगी। यह मेरा आखिरी फैसला है और अगर तुम चाहो तो इसे मेरा हुक्म भी मान सकती हो। सर ये वही चाकू है जिससे हमने दीपक को डराकर उसे किडनैप किया था। पंचम ने दीपक को हमसे छुड़वाया था, वो निर्दोष है, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। इन्हें दूसरे सेल में बंद कर दो। अब तो आप पंचम को छोड़ देंगे ना? किससे कब और कहां छोड़ना ये सोचना हमारा काम है, समझे? चलो। एक मिनट सर, क्या हम पंचम से मिल सकते हैं? नहीं। प्लीज सर, 2 मिनट के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर, प्लीज प्लीज। मिलवा दो। ठीक है सर। थैंक यू सर। पंचम, कैसा है यार? पंचम, तुम क्यों ऐसी नादानी कर रहे हो? बेवजह ये झूठा इल्जाम अपने सर पे क्यों ले रहे हो? हमने इंस्पेक्टर को हकीकत बता दी है। तुम भी बता दो कि दीपक को किडनैप तुमने नहीं किया था, बल्कि उसे हमसे छुड़वाया। दीपक को तो मैंने तुम लोगों से बचा लिया, लेकिन अपने मोह में तुम लोगों को फंसा दिया ना मैं तुम्हारा दोस्त होता, ना तुम लोग वो करते जो तुम लोगों ने किया, तो इस तरह से दोषी तो मैं हुआ ना। तेरी इन बातों से कानून को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो तुझे सीधे सजा देंगे। हमारे गुनाह की सजा तुम क्यों भुगतना चाहते हो? क्योंकि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, और सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल में दोस्तों का साथ नहीं छोड़ते हैं। हमें शर्मिंदा मत करो पंचम। मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें वही चीज़ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ जो मैं हमेशा करता हूँ, कि विकार जो भी हो उसका परिणाम हमेशा बुरा ही होता है। ये तो सिर्फ शुरुआत है, सिर्फ शुरुआत, अंत नहीं। अंत न जाने क्या होगा। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलया कोई, जो दिल खो जा अपना, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई, मुझसे बुरा न कोई।